बताइए क्या है आप लोगों की समस्या? सर समस्या हुई थी वो आपसे हम मतलब भी एक बार मुलाकात हुई। आपसे हमने कहा था भिक्षुओं की संख्या सीमित कर दी, उसकी दिक्कत ही क्या थी, आपकी संख्या में थी और आपको कल भी बड़ा स्वागत योग्य है, आपने जो है भिक्षुओं की संख्या सीमित कर दी थी। अब हम पता चला कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इसमें दबाव बना रहे हैं कि आप इसमें इनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए। सर हम तो चाहते हैं टूरिज्म बढ़े, हम जिप्सी वालों से हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रैक भी होना चाहिए। आप तो 400 जिप्सी चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसके लिए अलग रूट बनाइए ना। PWD की रोड में साहब सिंगल रोड है, बेताल घाट से लेके पाटपुर तक सारा आवाजाही लोगों की इसमें। और आपके संज्ञान में हमेशा हमने डाला ये देखिए कि अभी हमारा फसल का सीजन है, हम धान बेचने आ रहे हैं, हम अदरक बेचने आ रहे हैं, हम गन्ने बेचने आ रहे हैं, हम एक डेढ़ घंटा टेढ़ा गेट पर जाम में फंस गए और उसके चक्कर में हमारे काश्तकारों को जो है फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। घर से तो समय पर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे। जितने भी विद्यालय हैं हमारे स्कूल के टीचर वहाँ कोई हल्द्वानी से आ रहा है, कोई बाजपुर से आ रहा है, कोई जसपुर से आ रहा है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुँच रहा जाम की वजह से, विद्यालय नहीं पहुँच पा रहा। हमारे स्कूल के जो लोग वहाँ से बच्चे पढ़ने आ रहे वो नहीं आ पाते, क्योंकि सुबह की हम लोगों का रामनगर सुबह जाम की स्थिति होती है, शाम को जब लोग लौटते हैं तभी जाम की स्थिति होती है। तो आपका जो कदम है स्वागत है, हम लोग सब लोग आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं आपके प्रति, जो आपने लिमिटेशन की है। लेकिन अब हमने सुना कि DFO साहब के पास दबाव बनाया जा रहा है, तो साहब इसके लिए हम तो आपसे निवेदन नहीं करेंगे कि संख्या को भी न बढ़ाया जाए जब तक आपके पास एक प्रॉपर ट्रैक नहीं होता। क्योंकि PWD के रोड पर टूरिज्म में बहुत आप और लोग कहीं भी आ रहे हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। आप साहब क्या होता है, जिप्सियाँ जा रही हैं, इनको कोई चीज दिख जाती है, अब जंगल का तो कोई भी जानवर मिल जाता है, ये एक कानवे में खड़े हो जाते हैं, तो पीछे के लोगों को जो है जाने मौजूद है। किसी ने 108 तक की जो वाहन है वो भी नहीं जा पा रहा। लास्ट ईयर की बात बताऊं सर, एक मरीज था कार में, तो आधा घंटा इन्होंने गाड़ी नहीं हटाई, बिल्कुल रोड में से मोटरसाइकिल निकलने की लायक जगह नहीं बनाई थी, और हमने कहने के बाद उसके बाद हमसे लड़ने लग गए। तो सर हमने अगर कोई वजन के खिलाफ है ना, हमें जिप्सी चालू आप तो अपना जो है 400 जिप्सी चलाइए, 500, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रैक बनवाइए। और जब तक आप ये ट्रैक नहीं बना पाते तब तक हमारा निवेदन आपसे पूरे क्षेत्रवासी वही है कि आप इन संख्या को सीमित रखिए ताकि लोगों की आवाजाही में दिक्कत हो। मैं यही निवेदन आपसे कर रहा हूँ ना, इसीलिए आपके पास आएंगे, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। आपके संख्या आपका बहुत सहयोग मिला था हम लोगों को। और बरसातों में तो ये स्थिति और भया हो जाती है सर, जब ये टूरिस्ट जो है हमारे बरसाती नालों में अवस्थाओं में नहाते हैं, बियर पी रहे हैं, हमारे गाँव की महिला घास काटने नहीं जा पाती, वही बियर पी वही साहब कितनी बोतलें पड़ी हैं वहाँ रास्तों में, कहीं उसमें क्या होता है, ये लोग तो एंजॉय करते हैं, हमारे स्थानीय लोग अभी हमारी संस्कृति हमें वो चीज अलाउ नहीं करती जो ये करते हैं। तो हमारे जो महिलाएं जो है खेतों में जाने में संकोच करती है, तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें बड़ा परेशानी होती है। जंगलों के अंदर भी घुस रहे हो। हाँ, जंगलों के अंदर भी घुस रहे हैं। और सर जब आपका जो है 15 जून के बाद जब आपकी पर्यटन गतिविधियां बंद हो जाती हैं, उसके बाद भी ये लोग इतनी मात्रा में वहां घुस रहे हैं, तो किसके किसकी शय पे जाते हैं? तो अगर किसान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये जंगलों में घूम रहे हैं। और अभी आपके संज्ञान में डाल रहा हूँ कि पिछले दिनों हमारे ग्राम प्रधान का मर्डर हो गया, आज तक पता नहीं चल पाया कि किसने किया, क्योंकि लोगों की अराइवल नहीं थी। अभी एक यहाँ भंडारपानी से नीचे एक हल्द्वानी की वो व्यवसायी, उनकी बॉडी मिली 3 दिन बाद, किसने मारा पता ही नहीं चला। तो टेढ़ा गेट पर जो आपने सख्ती बढ़ती है कि आने जाने वालों की गिनती है, उससे ये तो पता लगे कौन आदमी क्या है। तो उससे अगर हमारे यहाँ भी कोई आ रहा है तो वो हमारा रेफरेंस दे रहा है, हमसे आपका स्टाफ बात करवा रहा है, तो उससे जब स्टाफ सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ ये वाकई आदमी उनके यहाँ जा रहा है, तो आप उसको भेजें। और मैडम के टाइम पे भी ये प्रक्रिया थी और बहुत बढ़िया सिस्टम। तो आपका सहयोग तो हम लोग आजीवन नहीं भूल सकते। ये क्या है कि इसमें आप लोग आए हैं, आपकी मतलब मुझे लग रहा है आप लोगों से मैं पहली बार नहीं दूसरी बार मिल रहा हूँ। सर हमने सुना मैंने रात आपको फोन भी किया। देखिए जो इससे पहले भी हमने मीटिंग करी थी, तो सब लोगों को बुलाया था। इको टूरिज्म का मतलब यही होता है ना कि इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे हितधारी हैं जितने भी, सबसे पहले राय विचार लिया जाए। और कोई भी काम करने से पहले क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है उनको अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए हमने जो भी जितने लोगों थे सबकी बात हमने सुनी। और हमारे पास जिप्सी एसोसिएशन के भी लोग आए लगातार, उन्होंने भी पहले 2-3 बार आए। जो भी वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, हमने आप सब लोगों को बुलाया था, उनसे भी हमने यहाँ रेस्ट हाउस में बैठ के विचार किया। तो सबकी आप लोगों की लिखित में भी आई थी तो हमारा यही था कि। और तीसरा चीज जो उसमें इम्पोर्टेंट है
कि जो हमें देखना है कि ये हितधारक तो आ रहे हैं, कुछ ऐसे हितधारक हैं जो डीएफओ से मिलने नहीं आ पा रहे हैं। वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल में रह रहे हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं, लेकिन वो अब डीएफओ से अपनी समस्या कहने नहीं आ पा रहे। तो उनके लिए हमें खुद से सोचना है, और विभाग में जो नियम वगैरह बने हैं, जो कानून है, जंगल वन अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, तो उन सबको भी, उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान में रख के वो निकालना पड़ता है। और हमने यहाँ पे जो कभी किया सीतामढ़ी टूरिज्म जोन में, तो जो लिमिट हमने डिसाइड, पहले तो अभी तक तो मतलब कोई वैसा संख्या निर्धारित नहीं थी, लेकिन एक उसमें लिमिट निर्धारित किया गया। वो इसलिए भी किया गया कि देखिए कहीं ना कहीं जो है कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड होने से जंगल में अगर चीज़ें जाएंगी तो उससे रिलेटेड कई और समस्याएं बन जाती हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का है, एक समस्या है कि अब जंगल में जो है क्या है, वन्य जीवों का वास स्थल है। अब वहाँ पे अगर आप अनलिमिटेड करेंगे तो स्वाभाविक है जो अंदर का वाइल्ड लाइफ है वो दूसरे क्षेत्रों की ओर जाएगा और आबादी के क्षेत्रों की ओर जाएगा। अभी देखिए यहाँ घटनाएं हो रही हैं, कल परसों भी हुआ है, उधर मरचूला में हुआ है। तो ये सब रोज देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे एक बैलेंस बना होना चाहिए, इको टूरिज्म सस्टेनेबल हो और दूसरा जो है उसका फायदा भी लोगों को मिले। तो आप लोगों की समस्या ये थी कि इससे पहले जब मीटिंग हमने किया उसमें आप लोगों ने कहा कि भाई हमें प्राथमिकता दी जाए। तो अभी आपने देखा होगा, हमने अभी समाचार पत्रों में वो निकाला है विज्ञप्ति, इसमें जो भी नेचर गाइड उनमें हम वाहन चालक और वाहन स्वामी जो है उनका हम पंजीकरण कर रहे हैं। अभी तक पंजीकरण भी नहीं था तो उसमें भी हम जो भी आपके लोकल लोग हैं वहाँ उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि रोजगार उनको मिलना चाहिए। सर ये वाहन से संबंधित समस्या हमारी जिप्सियां तो आधी बंद हो गई, नहीं अभी आपके गवर्नमेंट ने ये तय किया कि नया वाहन कौन सा चलेगा। उस चक्कर में हम लोग असमंजस में है कि हम कौन सा वाहन है। अगर ये अपने गवर्नमेंट तय कर रही कौन सा वाहन चलेगा, उसके 2 महीने बाद ये डिजाइन करेगा तो हम लोग उसमें दे देंगे। अभी पुरानी सर हम समय हम देंगे, पर्याप्त समय देंगे उसमें। अगर ऐसा नहीं है कि विभाग अपनी गाड़ियां तय कर दे कि कौन सी गाड़ी यहाँ पास वो तो देखिए उच्च स्तर से निर्णय होना है सर, उसके बाद ही इसकी डिजाइन करेंगे। तो वो चीजें हैं, लेकिन मतलब इसमें ना जैसे जिप्सियाँ हैं तो हमारे पास जैसे काम होता है तो हमको यहाँ से परमिट नहीं पाता सर, तो हमको गेस्ट यहाँ से वापस लेके जाना पड़ता है। जैसे 10 परमिट के लिए तो अब हमने और सुविधा दे दी है ना जी। पहले तो सेम डे में गेट पे बुकिंग होता था जी, हमने उसमें ये किया है इस बार से। अभी तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं जी। उसके लिए ऑलरेडी जो संस्था है उसको हमने दे दिया है सारी चीजें, और वो 1-1.5 महीने में वो ऑनलाइन हो जाएगी जी। तो वो तो इशू ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होता 1-1.5 महीने में, तब तक जो अस्थायी व्यवस्था हमने बनाई है कि यहाँ पे एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। नहीं जैसे होटल से ना करंट, जैसे वहाँ पे होटल है 4-5 होटल है सर, वहाँ पर करंट काम आता है हमारे पास। नहीं वो दोनों है उसमें सर, यहाँ पर आप पैक जैसे 50 परमिट यहाँ दे रखे हैं टेढ़ा गेट पे, 50 परमिट पौधा गेट पे दे रखे हैं। हाँ। तो ये पैक बातें हैं सर, तो फिर हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बता सर। एडवांस में कर सकते हैं ना सर, एडवांस में काम करना नहीं आता ना हमारे पास, तो करंट में काम आता है सर। ऑनलाइन के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, ऑनलाइन के बाद आप ऑनलाइन आपके पास परमिट होगा तो आप आ जाएंगे।